दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। ये नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आपको लगातार करवाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ये आपके जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता रहूँगा। तो जो भी हैं नए मेरे सभी दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पार्ट नंबर 6 है, बाकी जो पार्ट अभी आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको पूरा देख लें। तो हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे। ये जो प्रश्न है आपके जो परीक्षाएं हैं होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, जब 35 को 12 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो समझिए इस बात को, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्या बेसिक तरीका होता है जो सब करते हैं वो ये होता है 12। इस प्रकार से आप भाग देते हो, किस में देना है, 35 में। तो हमें क्या करना है, शेषफल फाइंड करना है। तो 12 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं या इस नंबर के इक्वल हो या इससे कोई छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 36 करेंगे, बात ये 36 होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो ये आया कितना, माइनस किया जाता है। फिर 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ये हमें मिल गया है क्या, शेषफल। जो नीचे बचता है इसमें इस प्रकार से भाग देने पर उसी को क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये शेषफल आ गया। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें वो और समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि रिमाइंडर हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। इस बात को याद रखना है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। अब इसको हम छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका क्या होगा, ठीक है। ये बेसिक था, बेसिक से ऐसे भाग दे के निकाला जाता है शेषफल। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, देखिए क्या, 35/12, 35/12, इसका मतलब 12 का मल्टीपल 35 के निकट वाले नंबर के पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मतलब 24 में हम कितना जोड़ें जो 35 हो जाए। तो हमें जोड़ना होगा कितना, 11, ठीक है। प्लस का कितना है, 11। अब ये क्या है, 32 36, इसका मतलब है 35 में कितना कम है 36 का करने के लिए, माइनस का 1 कम है। तो ये माइनस का 1 कम हमेशा रिमाइंडर हमारा किस में होता है, पॉजिटिव में। अब देखिए, आप मान लो आपको मिल गया 11 है, आपका क्या है, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि -1 से भी हमें निकालना चाहिए। तो आप -1 से भी निकाल सकते हो। क्या करना है, जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइजर से जो माइनस की वैल्यू आई उसी को माइनस कर दीजिए। क्या है, माइनस का 1 कर दो, कितना आ गया, 11। 11 ही आपका क्या आ गया, आंसर। यही आपका क्या है, रिमाइंडर। बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है सी। कौन सा, सी आपका ऑप्शन नंबर सही है। अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 पे बढ़ते हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2, अब दिया गया है 2 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। अब 2 की पावर कितना है, 21। 2 की पावर कितना है, 21। अब 2 की पावर 21 में 9 का भाग दें तो क्या मिलेगा। अब 2 की पावर 21 को आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो 2 की पावर 21 में 21 बार, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पावर को थोड़ा सा बांट लेते हैं। कैसे, जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 7। 7 3 21 होता है, तो पावर हमारी बढ़ गई है और बटे 9। अब ये कैसे किया एक बात समझ लीजिए। जैसे आपने देखा a की पावर m की पावर n, ये क्या होता है, a की पावर mn, ठीक है। ये क्या होता है, a की पावर mn।
तो इस प्रकार से हमने इस पावर को बांट लिया है, क्या हो गया mn। अब देखिए, अब इसको हम आगे करते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 हमारा 2 होगा, 2 की पावर 2 हमारा 4 होगा, और 2 की पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा। कुछ स्क्वायर हैं जो आप याद कर लीजिए, कम से कम आप 2 से लेके 20 तक स्क्वायर बहुत अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है, जो अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 3 का मतलब हमें क्या मिल गया 8, 8 की पावर 7 बटे 9। अब देखिए 9 में 8, 8 क्या कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, इसका मतलब -1, माइनस इसका मतलब क्या है -1 की पावर 7 बटे 9। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये इसकी पावर कितना क्या आया 7, 7 हमारा क्या होता है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो किसी नेगेटिव नंबर में अगर उसकी पावर ऑड होती है तो उसका हमेशा वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में। इसका मतलब ये क्या आएगा -1 बटा 9। इसका मतलब ये है कि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, -1 तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, जो हमारा डिवाइज़र है उससे माइनस कर दो, कितना आया -1, इसे घटा दो, क्या आ जाएगा आपका 8। तो आपका आंसर क्या आ गया 8, यही आपका क्या है रिमाइंडर। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3, ये इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। ये है क्या है, जब 2 की पावर 63 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसे ट्राई कीजिए खुद से, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। देखिए 2 की पावर 63 बटे 9, अब क्या करना है 63 को बांटना है, तो हमें कैसे पावर बांटेंगे। देखिए 2 की पावर 3 और पावर 21, 21 दिया 63 बटे 9। अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 21 बटे 9। अब कितना कम है -1, इसका मतलब -1 की पावर कितनी हो जाएगी 21, 21/9। अब आपको पता है ये आपकी 21 कौन सा है ऑड नंबर। ऑड नंबर में कोई नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो उसका हमेशा कैसा वैल्यू आएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। तो -1/9, तो आपका क्या आ जाएगा, अब -1 है, -1 तो आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे 9 - 1 कितना आएगा 8, 8 ही आपका क्या आ गया रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कीजिए, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, 3 पावर 81 बटे 82, 3 पावर 81 बटे 82। अब 3 पावर 81 बटे 82 दिया है, हम 3 पावर 81 को बांट सकते हैं, कैसे देखिए 3 गुणे 3 पावर 80 हम लिख सकते हैं बटे 82। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 की पावर 4 पावर 20, 20 चक्कू 80, पावर मेरी पूरी हो रही है 80 की 80, और पूरी देखो जो तो पूरी 81 हो रही है, फिर इनको जोड़ के अब इसमें पूरी 80 हो रही है, अब क्या है 82। अब देखिए जिस प्रकार से हमने आपको 2 को बताया, इसमें देख लीजिए 3 पावर 1 बराबर कितना होगा 3, 3 पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 3 पावर 4 कितना हो जाएगा 81। इसका मतलब हमें मिल चुका है क्या, 3 गुणे 3 पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 पावर कितना 20, 20 बटे 82। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना कम हो रहा है -1, -1 कम है 82 में। तो हमने देखा 3 गुणे -1 पावर 20 बटे 82। अब देखिए क्या है -1, ये कैसा है आपका इवन नंबर है पावर, तो इसका मतलब कोई भी नेगेटिव होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो आपका ये क्या आएगा 3 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्या आ जाएगा रिमाइंडर। यही आपका क्या है आंसर। बात को समझ गए हो।
अब इसमें ऑप्शन आपका नंबर क्या है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे भी बेहतरीन प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जब 2 की पावर 65 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। ट्राई कीजिए। देखिए 2 की पावर 65 बटे 9। अब देखिए क्या है, 2 की पावर 65 बटे 9। अब आपको क्या करना है, इसको पावर को बांटना है। पावर को कैसे बांटोगे, देखिए 2 की पावर 2 मैंने ले ली तो बचे कितनी, 2 की पावर 63 बटे 9। अभी मैंने आपको 63 में बांट के दिखाया था, 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 21 बटे 9। अब इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब 4, पीछे मैंने आपको बताया है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 की पावर कितना हो जाएगा, 21 बटा 9। अब ये क्या है, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, 9 में से 9 करने के लिए में कितना कम है, माइनस का 1। तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई -1 का पावर 21/9। अब ये आया आपका कैसा, ऑड पावर। पावर कैसी है, ऑड। इसका मतलब जो निगेटिव नंबर है उसके वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 1/9। तो इसका मतलब क्या क्या आएगा, -4/9। तो ये हमारा निगेटिव तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा निगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है, प्लस मिलेगा। कैसे, देखिए 9 - 4, 9 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 5। यही आपका क्या है, आंसर। रिमाइंडर आ गया। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। तो इस प्रकार से मैं आपको सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको लेकर आपको बताता चलूँगा। आपका अगला प्रश्न है बहुत बेहतरीन, देखिए क्या है, देखिए जब 35 पावर 37 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। इसको ट्राई कीजिए फिर से, 35 की पावर 37 बटे 9। अब देखिए पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो इसमें हमें चेक करना है, जैसे इसके नज़दीक वाला क्या है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब माइनस का 1 कम है, तो इसे हम लिख लेंगे क्या, माइनस का 1 की पावर 37 बटे 9। अब हमने देखा ये हमारी पावर किस में है, ऑड में है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, तो -1/9। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं शेषफल, तो शेषफल हमें याद करने के लिए क्या करना होगा, जो डिवाइज़र दिया है, जिससे भाग दिया है, उसी नंबर से नेगेटिव वाले नंबर को घटा देते हैं। कैसे, 9 - 1 कितना आ जाएगा आपका, 8। 8 ही आपका क्या है, रिमाइंडर। यही आपका क्या है, आंसर। बात को समझ गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी। तो ये आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, आपकी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर ज़रूर ही करें, और साथ बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।